ये मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? ये क्या देख रहा हूँ मैं? असली शेर आजाद हो गया है। हाँ, वो शेर तुम लोमड़ी, अब यहाँ पे चढ़ेगी तुम्हारी बलि। हाँ। चुप। भाई, ये है वाई रेड्डी। मेरी जमानत करवाने का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ उस हरिश्चंद्र प्रसाद का नामो निशान जड़ से मिटा देना है, उसे हर हाल में मारना है। यही मेरा मकसद है। ये वाई रेड्डी उसे ऐसी मात देना चाहता है कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां याद करें। वाई रेड्डी, ये सिर्फ तुम्हारा ही मकसद नहीं है, मेरा भी है। जो तुम्हारा यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन है, मेरा भी सिर्फ वही एक दुश्मन है। उसे मारना आसान काम नहीं है। उसे मारे बगैर मैं भी मरना नहीं चाहता। ये पापड़ तल के खाने जैसा नहीं है। उसका बेटा चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा है। तुम्हें पता है, मेरा जीजा सचमुच पागल हो गया है। सच कह रहा हूँ ना जीजा? किसी को मारने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो मुझ में है, लेकिन हरिश्चंद्र प्रसाद को मारना आसान नहीं। उसकी पहुंच कहां तक है और पावर क्या है, ये हम सभी जानते हैं। उसे मारने का मतलब लोहे के चने चबाना। When have you read this? भाई, भवानी शंकर जेल से छूटकर बाहर आ गया है। भाई रेड्डी ने हमसे बदला लेने के लिए भवानी शंकर की जमानत ली है। क्या? अब क्या करें हम? He is very dangerous. वो अब हमारे पीछे पड़ेगा। अब हमें हर कदम संभल कर चलना होगा, हर तरह से अलर्ट रहना होगा, सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ेगी। अर्जुन कहाँ है? हाय अंजलि। इतने लेट? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। एक मिनट चाचा जी। अर्जुन इस वक्त बिजी हैं। आप जरा बाद में फोन कीजिए। ये क्या? शिट, तुमने कॉल क्यों काट दिया? अभी तो तुम मुझे मिले हो, उसमें भी ये फोन का डिस्टर्बेंस। चलो कोई बात नहीं। अच्छा कहो, तुम्हें क्या कहना है? अरे ये मेरा सूटकेस है। ये डैमेज हो जाएगा तो तुम्हारी जर्नी भी रुक जाएगी। जॉब भी चला जाएगा। जाता है तो जाने दो, 2 कौड़ी का जॉब। अच्छा, मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी जितने पैसे वाले नहीं है ना? मैं हूँ ना। मैं पुराने जमाने की नहीं हूँ जो तुम पर डिपेंड होकर जिंदगी जीऊं। मैं आज की मॉडर्न लड़की हूँ। ओके, तुम बिल्कुल सही हो। मैं बहस नहीं करना चाहता। मैं 4 दिनों के लिए छुट्टी पर जा रही हूँ। इन केस मैं लौट कर नहीं आई तो क्या होगा? क्या होगा? 2 दिन खूब रोऊंगा, 3रे दिन भूल जाऊंगा और 4थे दिन फिर से दूसरी लड़की तलाश करूंगा। सिंपल। तुम लौट कर नहीं आई ना, तो यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा, अपने दर्द को अपने साथ लेकर। तुम्हारे बगैर एक पल भी मैं चैन से जी नहीं पाऊंगा। ठीक हो ना अर्जुन? अर्जुन बेटा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? I'm fine, Dad. मेरी जान ही निकल गई थी। अगर तुझे कुछ हो जाता तो? भाई मेरे रहते ऐसा कैसे हो सकता था? करेक्ट टाइम पे पहुंच गया था, सब कुछ मैंने संभाल लिया। थैंक गॉड। वो भवानी शंकर ही नहीं, भगवान की दया से मेरे बच्चे का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। भवानी शंकर? नहीं, उसका नाम भी तुम अपनी जुबान पर मत लाना। मुझे कुछ भी हो जाए गम नहीं, लेकिन तुझे कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको कुछ हो गया डैड, तो लालत है मेरे जीने पे। बताइए वो कौन है डैड? बताता हूँ। मेरे पिताजी विष्णु प्रसाद हमारे गांव के लोगों के लिए एक देवता समान थे, जिनका दाहिना हाथ
भवानी शंकर जैसा एक राक्षस था। एक अनाथ को उन्होंने गोद लिया था, आस्तीन के सांप की तरह दूध पिलाकर उसे पाला था। आगे चलकर वो मेरे पिताजी की आंखों में धूल झोंक कर गैर कानूनी काम करने लगा। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया उसने। पालने वाले के साथ ही नमक हरामी की। कंपनी के आड़ में वो चुपके से हथियारों का धंधा करने लगा। जब पिताजी को ये बात पता चली तो उनका दिल टूट गया और उसे गुनहगार समझकर उसे अरेस्ट करवा दिया। जिस इंसान ने उस नमक हराम को अपने हाथों से रोटी खिलाई थी, उसी ने उस देवता जैसे इंसान का खून कर दिया, वो भी धोखे से वार करके। मैं चाहता तो उसका बदला उसी वक्त ले लेता, उस जंगली जानवर का खात्मा करके, लेकिन मेरी इंसानियत मुझे रोकती रही। मैंने उसे कानून से सजा दिलवाई, लेकिन मैंने अपने पिताजी को हमेशा के लिए खो दिया। वो मुझे अकेला तड़पने के लिए छोड़कर इस दुनिया से चले गए। रुको अर्जुन, बेटा मैं तुझे किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहता। बाप और बेटे के रिश्ते को मैंने अपने पिताजी को खोने के बाद समझा है। अगर तेरे दिल में मेरे लिए रत्ती भर भी जगह है तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचना, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। मैंने अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। अपने बाप के दुश्मनों के हाथों मरने के लिए नहीं, उन्हें मारने के लिए पैदा हुआ हूं। अर्जुन, अर्जुन सुन। हमें इस बात की कंप्लेंट करनी हाय चाहिए। डैड। अरे ये क्या इस तरह अचानक? सरप्राइज। तुम्हारा सरप्राइज हमेशा मुझे शॉक करता है। आई लव शॉकिंग पीपल। कैसी हो बेटी? आई एम फाइन डैड, लेकिन आप जरा मोटे हो गए हैं। हाँ? लगता है अपनी एक्सरसाइज बंद कर दी है। अरे सुन, तू अपनी बेटी की शादी करवाने की बात कर रहा था, लगता है तेरी शादी करवाना चाहती है। अरे छोड़ यार बेटा, ये है हरिश्चंद्र प्रसाद अंकल। हाय अंकल। हाय डियर, मैंने तुझे बचपन में देखा था, इतना मुझे याद है। सोचता हूँ इसे अपने दिल की दवा बना लूं। कुछ कहा क्या? कुछ नहीं अंकल, आपकी एक लड़की भी है, ये आपने कभी बताया नहीं। बचपन में इसकी माँ चल बसी बेचारी थी, बहुत दुखी तब हो से गई। ये यूएस में ही रह रही थी। और हाँ रिया, अर्जुन हरिश्चंद्र प्रसाद जी का बेटा। हाय। हाय। अर्जुन, इसे जरा तुम देख लो। ठीक है डैड। बेटा रिया, जब तुम अमेरिका से यहाँ आ ही गई हो तो फिर हमारे साथ ही रह जाओ। दिस इज ब्यूटीफुल प्लेस यू नो, एंड तुम्हारे डैडी भी तो यहाँ पर अकेले ही हैं, जस्ट अस। मुझे यहाँ रहने में कोई एतराज नहीं है अंकल। डू वन थिंग, आप मेरे लिए एक लड़का ढूंढ दीजिए, तो शादी करके मैं परमानेंटली यहीं सेटल हो जाऊंगी। ए भवानी, ये सारी गोलियां तू उस पुतले के सीने में उतार कर क्या साबित करना चाहता है? हर काम करने का एक वक्त होता है भाई रेड्डी। यहाँ हम सिर्फ पापड़ बेलते रहेंगे और वहाँ वो आके सबको लुढ़का के चला जाएगा। तुम जानते नहीं उसने अपनी सिक्योरिटी कितनी बढ़ा ली है। उसे मौत की नींद सुलाना है। कब तक ये प्रैक्टिस चलेगी? भाई रेड्डी, सिक्योरिटी इंसान या गन को तो रोक सकती है, बुलेट को नहीं। जिस दिन मैंने ठान लिया उसी दिन उसका खेल खत्म। क्या यार, तुम अभी तक पहुंची क्यों नहीं? मैं पहुंच चुकी हूँ बाबा। कहाँ पर हो? गेट के बाहर वेट कर रही हूँ। सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आने दे तब ना। अच्छा तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग ओके 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 ओके, गेट खोलो गेट खोलो। वो ब्लैक कार को अंदर आने दो। आ जाओ अंजलि, आ जाओ। आओ जल्दी चलो। मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? वैसे तुम्हें देखने के लिए कौन आने वाला है? बहुत सारे लोग हैं, चलो तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। माँ, ये अंजलि है। नमस्ते आंटी। अरे ये तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। तुम्हें अच्छी लगी ना? अर्जुन! मजा आ गया भाई, इट्स सो मच फन। रिया और अर्जुन को एक साथ देखकर मेरे दिल में एक ख्याल आ रहा है। ये ख्याल भी बहुत एक्सीलेंट है। वर्षों की अपनी इस दोस्ती को अगर हम रिश्ते में बदल दें तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? यार
अगर हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल रही है तो हमें क्या एतराज होगा। सिर्फ हमारी मर्जी ही नहीं जी, बच्चों के दिल में क्या है ये भी जानना जरूरी है। गायत्री, उसके दिल में क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कभी भी मेरी बात को नहीं टालेगा। अंजलि, अंजलि, मेरी बात सुनो। अंजलि, अंजलि मेरी बात सुनो। अब क्या कहना चाहते हो तुम? तुम्हारी शादी की बातें सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में अर्जुन। ऐसी बात नहीं है अंजलि, हमारे प्यार के बारे में डैडी को नहीं पता है। अब मैं उनसे बात करूंगा ना, मुझ पे इतना तो यकीन करो। तुम्हारे डैडी ने वहाँ क्या कहा तुमने सुना नहीं क्या? बाय अर्जुन। अंजलि, देख लिया भाई, इतनी तगड़ी सिक्योरिटी के बाद भी वो अपना काम कर गया। चुप हो जा। डैड। भाई क्या हुआ डैड? अशोक को हमेशा के लिए खोने का सदमा अब मुझसे बिल्कुल नहीं सहा जा रहा। मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया। हम लोग इस तरह से खामोश रहे तो पानी सर से ऊपर चला जाएगा भाई। आज अशोक, कल मैं, उसके बाद पता नहीं कौन। हमें उसको छोड़ना नहीं है भाई। हर हाल में नमक हराम को मारना होगा, हर हाल में मारना होगा उसे। देखो, जोश में मत आओ। जोश में आकर खून खराबा करने से क्या फायदा? हाँ? उसके पीछे नेताओं का भी सपोर्ट है। हम जोश में आकर कोई भी कदम उठाएंगे तो नुकसान हमें ही उठाना पड़ेगा। इसीलिए हमें अब हर काम सोच समझ कर करना होगा। अगर उसके ही हाथों मेरी मौत लिखी है तो यही सही। क्या कर सकते हैं हम? भाई, मेरी वजह से तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं। अर्जुन, ये कहाँ चला गया? ओह माय गॉड! सुनो, अर्जुन अकेला ही जा रहा है। उसके साथ जाओ, जाओ। मेरा ये काम किसी भी हाल में। सर, वो हरिश्चंद्र प्रसाद का लड़का अर्जुन हमारी तरफ ही आ रहा है। मेरी बात तुमने कभी नहीं मानी। मैंने पहले ही कहा था ना, तूफान से पहले खामोशी दबे पांव आती है। अब देखना, वो एक एक की हड्डी पसली तोड़ देगा। ये क्या? ये तो मानव बम की तरह सबको उड़ाते हुए मेरी तरफ आ रहा है। मानव बम की तरह ही फट रहा है। यहाँ रुकेंगे तो यहाँ कोई नहीं बचेगा। ये यहाँ से भागना होगा। सच में ये तो मानव बम है। ये कुठे चालत तुम्हें? मैं एक सवाल 2 बार नहीं करूंगा और उसके लिए मैं तुझे जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा। भवानी शंकर कहाँ है?
एक बार अगर मैंने अपने हाथ में गन ले ली तो मेरी जगह बुलेट बोलती है। चल। अर्जुन, उसे छोड़ना मत बेटा, मार दे। मौत से खेलने वाला खून है मेरा। मेरे खून में कितनी मर्दानगी और हिम्मत है इस बात का अंदाजा तुम्हें भी नहीं। मेरे डैड तक पहुंचने से पहले तेरी लाश गिराने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारे खून के बारे में मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। काली, तुम जिसे ढाल बनाकर मुझ तक पहुंचना चाहते थे अर्जुन, वही दांव तुम पर उल्टा कैसे चल गया, यही सोच रहे हो ना? अर्जुन, ये बहस का वक्त नहीं है। शूट हिम। हाथ आया हुआ मौका मत छोड़। वो बच के निकल गया तो बाद में हम पर भारी पड़ेगा। मार दे उसको। शूट हिम। कम ऑन। नो। अर्जुन, ये तुमने क्या कर दिया? हाथ आए हुए शैतान को तुमने मारा क्यों नहीं? जाने क्यों दिया? अर्जुन!